हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हम डेली देखते हैं कुछ नया कंसेप्ट, आज देखेंगे मेगा सिटी, मेगालोपोलिस, मानसिक मानचित्र की अवधारणा, मॉडल्स, आकृति विज्ञान, बहुनाभिकीय मॉडल, प्रतिमान, निदर्शन, पैराडाइम, पेज और फिनोमेनल इन्वायरमेंट, प्लेस, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेगा सिटी पूछा जाएगा मेगा शहर या मेगा सिटी। तो मेगा सिटी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, मेगा सिटी का मतलब होता है महानगर यानी कि मेगालोपोलिस, जहां 80 लाख अथवा अधिक जनसंख्या हो, यानी कि वहां 80 लाख से अधिक जनसंख्या हो या 80 लाख जनसंख्या हो, उसे मेगा सिटी या महानगर या मेगालोपोलिस कहा जाएगा। जैसे कि विश्व का टोक्यो सबसे ज़्यादा जो अगर जनसंख्या है विश्व में, कोई मेगा सिटी है तो वो टोक्यो है, और मैक्सिको है, न्यूयॉर्क है, मुंबई है, शंघाई है। तो ये कुछ मेगा सिटी हैं विश्व की। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस ये शब्द जो है जीन गोटमैन ने 1958 में यूएसए के उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में महानगरों के विकसित नगर दृश्य के लिए किया था। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो क्षेत्र हैं, महानगर हैं और सिटी हैं, तो वो यूएसए के ही जो शिकागो संप्रदाय है या शिकागो स्कूल है, उसने ही इसको डेवलप किया था, या इस पर जो सबसे ज़्यादा कार्य किया था वो यूएसए के जो शिकागो संप्रदाय है उसने काम किया था। मेगालोपोलिस यानी कि जीन गोटमैन ने 1958 में दिया था ये शब्द। यूएसए के उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी जो उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वो जो महानगरों के विकसित जो नगर के दृश्य हैं उनके लिए मेगालोपोलिस शब्द दिया था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानसिक मानचित्र यानी कि मेंटल मैप पूछा जाएगा। मानसिक मानचित्र या मेंटल मैप क्या है या इसको किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स, गोल्ड एवं वाइट और लिंच भी इसमें शामिल थी। तो गोल्ड भी थे, इनमें से कोई भी आए, गोल्ड, वाइट और लिंच। पूछा जाएगा मेंटल मैप की अवधारणा किसने दी? तो लिंच ने, या गोल्ड या वाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मेंटल मैप का अभिप्राय क्या होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के जो मानस या मन में, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके मन या मानस या मन में जो ऐसे मानचित्र बसे होते हैं या ऐसे चलचित्र बसे होते हैं जिसमें स्थानों का बोध इन्हीं के आधार पर करता है। यानी किसी भी एक ऐसा प्लेस जहाँ का वो बोध करता है, किस पर? मन के आधार पर या मानस के आधार पर, तो वही हमारा मेंटल मैप कहलाता है। वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि मानसिक मानचित्र से आप क्या समझते हैं या मेंटल मैप से क्या अभिप्राय है? तो जो मन मस्तिष्क में जो रचे बसे विचार होते हैं हमारे, वही जो है मानसिक मानचित्र या मेंटल मैप कहलाता है। अगले देख लेते हैं फ्रेंड्स, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत या मॉडल, यानी कि गतिशीलता संक्रमण या पारागमन मॉडल, ट्रांजिशन यानी कि मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये जेलेंस्की ने दिया था। इन्होंने कहा सामाजिक गतिशीलता आवागमन से जुड़ी हुई है। इन्होंने कहा था जो समाज है और जो समाज की गतिशीलता है वो आवागमन यानी कि आना और जाने से जुड़ी हुई है। इससे मानव विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पूर्ति हेतु व्यक्ति प्रदेश में चलता फिरता रहता है, परंतु वापस में वह अपने आवास पर भी आता है। गतिशीलता संक्रमण मॉडल का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये होता है कोई भी मनुष्य अपने जीवन की जीविकोपार्जन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आता जाता है, आवागमन करता है, परंतु लौटकर फिर वही स्थान पर आ जाता है। उसी को गतिशीलता संक्रमण या पारागमन मॉडल कहा जाता है। इसको जेलेंस्की ने 1945 में दिया था। पूछा जाएगा गतिशीलता संक्रमण मॉडल कब आया था? तो 1945 में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, मॉडल पूछा जाएगा मॉडल क्या है? मॉडल से आप क्या समझते हैं? मॉडल को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो यह पृथ्वी की सतह का, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सरफेस है, सतह है, उसका यथार्थ यानी कि जैसा है स्ट्रक्चर, यथार्थ संरचित रूप में प्रस्तुतिकरण, यानी कि जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसा उसका संरचित रूप है, उसी को मॉडल कहते हैं। पूछा जाएगा आकृतिक विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में किस चीज़ का क्रियाकलाप होता है?
तो इसमें आकृतियों व भू आकारों का विज्ञान, यानी कि जो आकृति होती हैं और जो भू आकार होते हैं पृथ्वी के, यानी जो ऊपर जैसे पठार है, पर्वत है, नदियां हैं, जो उनके भू आकार हैं उन्हीं को मॉर्फोलॉजी या आकृतिक विज्ञान कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुनाभिकीय मॉडल पूछा जाएगा। बहुनाभिकीय मॉडल यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल किसने दिया था? तो इसे हैरिस व उलमैन ने 1945 में नगर की संरचना या इसे आंतरिक संरचना के लिए जहां एक से अधिक CBD है, यानी बहुनाभिकीय मॉडल में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें एक से अधिक CBD है। CBD मतलब एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसा क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र जो एक स्थान पर नहीं है, बाकी कई सारी इसमें CBD होती हैं। तो फ्रेंड्स ये मॉडल था बहुनाभिकीय मॉडल, यानी कि इसे हैरिस व उलमैन ने दिया था। ये फ्रेंड्स जो सेक्टर मॉडल है और कंसेंट्रिक जोन मॉडल है उसका एक मिक्सचर रूप है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें कंसेंट्रिक जोन मॉडल और सेक्टर मॉडल दोनों को मिक्स करके बनाया गया है? तो वह फ्रेंड्स बहुनाभिकीय मॉडल या मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रतिमान अथवा निदर्शन पूछा जाएगा। प्रतिमान अथवा निदर्शन, इसको इंग्लिश में बात करें तो पैराडाइम पूछा जाएगा। पैराडाइम की अवधारणा किसने दी या प्रतिमान अथवा निदर्शन की अवधारणा किसने दी? तो फ्रेंड्स ये दी थी थॉमस कुहन ने। इसका अभिप्राय होता है सर्वव्यापी बनी वैज्ञानिक, यानी सर्वव्यापी सार्वभौमिक बनी वैज्ञानिक उपलब्धियां जो समय अनुकूल, यानी कि समय के अनुकूल शोधकर्ताओं के लिए उनकी समस्याओं का आदर्शात्मक हल बनाती हैं, यही होती है पैराडाइम। यानी कि सर्वव्यापी जो बनी वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं और समय के अनुकूल शोधकर्ताओं के लिए, जैसा समय आता है उसके अनुकूल शोधकर्ताओं के लिए उनकी समस्याओं का आदर्शात्मक हल बनाती हैं, उन्हीं को प्रतिमान अथवा निदर्शन या पैराडाइम कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा पेज शब्द किसने दिया और पेज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पूछा जाएगा, जैसा अभी पूछा गया था परमाफ्रॉस्ट क्या है या उसको किसने दिया था, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार पूछा जा सकता है कि पेज या पेज जो शब्द है किसने दिया था और इसका अभिप्राय या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसको बिलास ने दिया था 1927 में। इसका अर्थ होता है सांस्कृतिक व प्राकृतिक भूदृश्य में, यानी कोई कल्चरल है और कोई कल्चरल लैंडस्केप है या कोई प्राकृतिक नेचुरल लैंडस्केप है, उस भूदृश्य में समान बनी प्रादेशिक लघु इकाई, एक छोटी सी इकाई, जैसे फ्रांस मैसिफ के अध्ययन में पेज कहा। यानी पूछा जाएगा किसके अध्ययन में, यानी किसकी स्टडी में पेज शब्द बिलास ने दिया था? तो फ्रांस का जो मैसिफ पठार है, मैसिफ है, उसके स्टडी पर पेज कहा। इसका मतलब होता है सांस्कृतिक व प्राकृतिक भूदृश्य में समान बनी प्रादेशिक लघु इकाई। ये पठार है मैसिफ का, वो छोटे छोटे पठार कह सकते हैं, लघु प्रदेश कहते हैं, उन्हीं को इन्होंने पेज कहा था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है प्रतिमासिक अपूर्व वातावरण पूछा जाएगा। प्रतिमासिक अपूर्व वातावरण या फिनोमिनल इन्वायरमेंट पूछा जाएगा। फिनोमिनल इन्वायरमेंट को किसने डेवलप किया था? तो ये विलियम किर्क ने किया था 1963 में। पूछा जाएगा किसने प्रतिमासिक अपूर्व वातावरण या फिनोमिनल इन्वायरमेंट को प्रतिपादित किया? तो विलियम किर्क ने 1963 में किया था 1963 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा स्थान या प्लेस पूछा जाएगा स्थान या प्लेस से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स स्थान या प्लेस का अर्थ होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो स्पेस या भौगोलिक क्षेत्र या स्पेस जो व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा घिरा होता है। पूछा जाएगा स्थान या प्लेस से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ होता है? तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जो स्पेस या जो व्यक्ति अथवा वस्तु से, या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसके द्वारा जो घिरा होता है उसी को स्थान या प्लेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही इतनी ही काफ़ी है वीडियो, क्योंकि मैंने इतना ही बना पाया हूँ आज। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कल एक वीडियो और आएगी, उसमें और देखेंगे कुछ की पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।